अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या आप लोग जानते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हैं या फिर इनकी पीरियोडिक टेबल में क्या जगह है, यानी ये कहाँ पे पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, मतलब इनको क्या कहा जाता है, कौन से सेक्शन में है, कौन से ब्लॉक से बिलोंग करते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि अभी मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ और करती भी रहूँगी। तो साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे चैनल की न्यू अपडेट्स रिसीव होती रहें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा कि दो सेक्शन होते हैं। ठहरे मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखा देती हूँ। पीरियोडिक टेबल ये मैंने लिया है, ये पीरियोडिक कार्ड है। तो आप लोग इधर देख सकते हो कि पीरियोडिक टेबल में जो है आपके पास दो सेक्शंस हैं, एक ये ठीक है और एक ये। इस सेक्शन को आपने आपके पीरियोडिक टेबल में नाम दिया हुआ है ए सेक्शन। देखो हर चीज़ हर ग्रुप के ऊपर ग्रुप 1A 2A 3 4 5 6 7 8A ठीक है। और ये वाले जो हैं इनको सेक्शन बी का नाम दिया हुआ है, यानी यहाँ पे जितने भी ग्रुप्स आएंगे वो बी के ग्रुप्स आएंगे ठीक है। अब आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का पता होना चाहिए। आपको सबसे पहले आप लोगों ने अगर पहले पढ़ा है पी ब्लॉक एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, तो ये हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स ठीक है। और इनको कहा जाता है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आपको सबसे पहले ये तो मालूम होगा कि एक ऑर्बिटल जिसका नाम है एस, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। उसके बाद जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, इसको आप कहते हो ना, इसको इन सबको कहते हो पी ब्लॉक एलिमेंट्स ठीक है। इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हो इन दोनों को। ये जो ग्रुप 1 एंड 2A के एलिमेंट्स हैं इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है और इनको कहा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट ठीक है। अब जो पी ब्लॉक एलिमेंट है इनमें क्या है कि इनमें सिर्फ जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और पी एस ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और एस ब्लॉक एलिमेंट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो अपने पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो इसके 2 ग्रुप हैं, 1 एंड 2 ग्रुप 1A एंड 2A ठीक है। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। इसको आप लोग देख लें 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में। पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं उनमें 6 ग्रुप्स आते हैं ठीक है। और जो है उसके बाद जो है हम लोग आ जाते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। इन सबको कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स, ये सब नॉर्मल हैं। इनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ये इनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग हैं इनसे, इस वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा गया है और इनको अलग सेक्शन में रखा गया है। अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं 10 ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या ये भी जो है आपके पास कॉलम जो बने हुए हैं ये 10 ही हैं। चलो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके पास इसके कॉलम्स बने हुए हैं। और एफ ब्लॉक एलिमेंट एफ ऑर्बिटल में जो है आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आपके सामने मैंने इनको काउंट कर दिया है। आप लोग देख सकते हो कि जिस ब्लॉक से ये लोग बिलोंग करते हैं उसी तरह से इनका जो है मतलब ये अरेंज किए हुए हैं ठीक है। अब आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में ये तो मालूम हो चुका होगा, जो कि अलग से सेक्शन है, यानी बी सेक्शन उनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। चलो अब बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो आप लोगों को पहले तो ये मालूम, पहले आपको नॉर्मल एलिमेंट्स की तरफ चले जाते हैं, डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। तो अब आप लोग देखोगे जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट में जो है मतलब पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इन सब का जो एंड है, जो ऑर्बिटल जिस ऑर्बिटल में ये लोग लास्ट इनके इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं वो पी ऑर्बिटल है ठीक है। तो सब जो है हाफ फिल होते हैं, यानी इसमें जो है लास्ट वाले में जो है वो पी 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है। तो इसमें जो है पी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है। तो आपको अगर हम लोग डेफिनेशन बनाएं इसकी,
तो इनके एंड में जो है वो हाफ फिल, मतलब ये लोग फुल नहीं होते, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, द एलिमेंट विच हैव इनकम्प्लीट पी ऑर्बिटल इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन फिर इसमें तो कंप्लीट और कंप्लीट है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, हम लोग पहले इसमें से किसी एक एलिमेंट की कर लेते हैं, आर्गन की कर लेते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, फिर मैं आपको बताती हूँ। कन्फिगरेशन आर्गन की मैंने लिख ली है। तो अगर आप लोग इसमें देखो 18 इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना आर्गन में, आर्गन के जो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर है वो 18 है ना। तो हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। 2 2 4 4 + 6 8 10 10 + 2 = 12 एंड 18 कंप्लीट हो गए। अब पी ऑर्बिटल जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि आर्गन में कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग इसको मतलब किस तरह, मतलब इसको कैसे कह सकते हैं कि ये इनकम्प्लीट जो है पी ऑर्बिटल है, ठीक है। लेकिन इसको फिर भी पीरियोडिक टेबल में इसको कहा गया है कि पी ब्लॉक एलिमेंट है ये, ठीक है। तो अभी हम लोग पीरियोडिक टेबल की तरफ पढ़ते हैं, मैं आपको फिर इसकी रीज़न बताती हूँ और डेफिनेशन इसकी पूरी आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। मैंने जो आपको पहले डेफिनेशन बताई थी, द एलिमेंट विच हैव इनकम्प्लीट पी ऑर्बिटल इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन मैंने अभी आपको नोबल गैसेस में से आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके बताई, तो उसमें जो इनकम्प्लीट तो पी ऑर्बिटल नहीं था, तो इसलिए अब हमको अपनी डेफिनेशन चेंज करनी होगी। अब डेफिनेशन क्या बनानी होगी मैं अभी आपको बताती हूँ। द एलिमेंट विच हैव इनकम्प्लीट पी ऑर्बिटल आइदर इन एटॉमिक और आयनिक स्टेट इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। अब एटॉमिक स्टेट कैसी होगी, इन सब में एटॉमिक स्टेट है, यानी पी ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल है, मतलब इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं आए पे। अगर ये आयनिक स्टेट में आ जाएं तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो अब हमारी डेफिनेशन कंप्लीट होगी, यानी अब हमने इनको क्या दिया कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। और ये डेफिनेशन मैं भी आपको लिख के बता देती हूँ, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं नोट वीडियो पॉज करके। ये मैंने इसकी डेफिनेशन जो है वो लिख दी है, आप लोग देख सकते हो। दोज एलिमेंट विच हैव इनकम्प्लीट पी ऑर्बिटल आइदर इन एटॉमिक और आयनिक स्टेट इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अब इसी तरह आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए ऐसे ही आपको डेफिनेशन बनानी है। जस्ट उसमें आपको क्या करना है, पी की जगह डी कर देना है, या फिर डी की पी या डी की जगह पर आपको एफ कर देना है। ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आप लोग ये कर सकते हो, द एलिमेंट्स विच हैव पी एंड डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के फीचर की तरफ बढ़ते हैं, यानी उनके क्या जनरल फीचर्स हैं, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से उनको ए सेक्शन में नहीं रखा गया, उनका सेक्शन चेंज कर दिया गया है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, जो एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि आपके पास ये मतलब लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स इनको क्यों कहा जाता है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। पहले एलिमेंट्स जो है ना, जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट में जो पहली रो है, जो पहला पीरियड आप इसको कह सकते हो, इस पीरियड के बाद जो मतलब इन 2 पीरियड्स के बाद लैंथेनम एक एलिमेंट आता है। इसके बाद जो है इसका एटॉमिक नंबर आप देखें तो 57 है, उसके बाद आता है 58, ठीक है। यहाँ पे 72 आ गया, लेकिन नहीं, इसके बाद आते हैं ये लैंथेनाइड्स आते हैं, ठीक है। इसीलिए मतलब इस रो को कहा जाता है लैंथेनाइड और इसको कहा जाता है एक्टिनाइड, ठीक है। और एक्टिनाइड इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक्टिनाइड 89 है, 89 के बाद आता है 90, तो लैंथेनाइड इधर आता है, और मतलब लैंथेनाइड के बाद आता है ये वाला एलिमेंट, उसके बाद आता है ये वाला लास्ट एलिमेंट के बाद जो है, उसके बाद देखो उसका 71 है और इधर 72, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होते हैं। लास्ट 2 पीरियड्स में, लास्ट 2 रोज़ में तकरीबन 24 एलिमेंट्स आते हैं। और ये मैंने आपको बात क्लियर करनी थी। तो आगे बढ़ते हैं इसके फीचर्स की तरफ। पीरियोडिक टेबल में जो है आपके लिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको कहा जाता है आउटर एलिमेंट्स, और लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को कहा जाता है इनर एलिमेंट्स, ठीक है। इनके अंदर जो रीज़न है वो ये है कि आपके पास जो आप जब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हो तो पहले आप 5d को फिल करते हो, फिर 4f को करते हो, इसलिए 4f मतलब f ऑर्बिटल को कहा जाता है इनर एलिमेंट। f ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर क्या कहा जाता है और d ब्लॉक को आउटर कहा जाता है।
जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो आपके बी सेक्शन में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन सबसे डिफरेंट थी, इसी वजह से इनको अलग सेक्शन में रखा गया था। वो प्रॉपर्टीज़ अब क्या हैं वो हम लोग जान लेते हैं। तकरीबन इनकी 8 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट थी, जिस वजह से इनको अलग सेक्शन में रखा गया। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो है सिल्वर भी है, एनीमे सिल्वर भी है, गोल्ड भी है, आयरन वगैरह। तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो इसी में मौजूद हैं। ये आपके पास सिल्वर है और आयरन है, कॉपर है, जिंक है, ये सब जो है, निकल है, ये सब चीज़ें जो हैं जो आपके मतलब आप लोग जिनको जानते हो, मैं उन्हीं के नाम ले रही हूँ। तो ये सब जो है, ये सब लोग थे मतलब ये सब जो थे ये आपको मेटल्स थे, ये मेटल्स थे, ठीक है। आपको मालूम होगा इन सबको मेटल्स कहा जाता है। तो ये मेटल्स थे, इस वजह से इनको लादास में रखा गया। मेटल्स तो ये भी हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं और अल्कलाइन मेटल्स हैं, लेकिन ये मेटल्स हैं ये डिफरेंट हैं इनसे, ठीक है। बाकी सब मेटल्स से ये डिफरेंट हैं और भी बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से इनको अलग सेक्शन में रखा गया था। अब हम प्रॉपर्टीज़ को जानने वाले हैं, वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले आपको मैं जिन एलिमेंट्स को मैंने पहले नाम लिया, सिल्वर, गोल्ड, निकल, तो ये सब जो है आपको इनका अगर आप लोग इनको देखें, लेकिन आप एक और मैं आपको बात बता दूं, आप लोग अपना सेंस बनाएं, ठीक है, अपना कंसेप्ट बनाएं, आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ ताकि आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग इजीली जब आप लोग सोचोगे ना तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको नहीं पता होता, अगर आपको सरप्राइज टेस्ट हो जाता है तो भी आप कुछ लिख सकोगे, ठीक है। इसलिए अपना कंसेप्ट बनाओ, मुझे गौर से सुनो, और आप लोगों को जो बेसिक्स हैं अगर आपको ये आती हैं तो आगे आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा बाकी सब चैप्टर को याद करना। तो चलिए अब हम लोग जाते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो आपके पास सिल्वर है, आपके पास गोल्ड है, निकल है और कॉपर, जिंक वगैरह है। ये सब आपको जब आपके मतलब आप लोगों के बारे में मालूम है, रोज़मर्रा में यूज़ होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है मतलब मेटल्स हैं, ठीक है। अब आपको ये भी पता होगा मेटल्स किस तरह उनके मतलब उनकी लुक कैसे होती है, वो मतलब हार्ड होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। तो मेटल्स जो हैं वो शाइनी भी होती हैं और हार्ड होती हैं, ये साफ़ नहीं होती। इनको कहा जाता है हाईली हार्ड मेटल्स, या फिर आप इनको हार्ड मेटल्स भी कह सकते हो। जब ये लोग हार्ड हैं, जब ये एलिमेंट्स हार्ड हैं, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी तो हाई होगा ना। देखो अगर आप कोई भी चीज़ हार्ड है, किसी भी चीज़ को अगर आप पिघलाते हो, उसको बॉयल करते हो, उसका मेल्टिंग पॉइंट उसको मतलब अगर आप सर्च कर रहे हो तो आपको उसका जो है जो चीज़ वीक है, स्पेशली गैसेस की तरफ चले जाओ तो गैसेस का जो है बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो बहुत ज़्यादा मतलब कम है, क्योंकि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा वीक हैं, क्योंकि ये वोलेटाइल हैं। इनके जो एलिमेंट्स हैं जो इनके एटम्स हैं, मॉलिक्यूल जो है वो आपस में मतलब दूर दूर होते हैं, जिस वजह से इनको तोड़ना ईजी होता है, जबकि ये लोग टाइटली बाउंड होते हैं, इस वजह से इनको तोड़ना आसान नहीं होता। सेंस की भी बात करें ना, जो चीज़ हार्ड होती है उसको तोड़ना ईजी नहीं होता, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। आप मार्शमेलो को ले लें, मार्शमेलो को तोड़ना कितना इजी है, जबकि आप किसी लकड़ी के मतलब वुडन स्केल को तोड़ें या फिर किसी ऐसी चीज़ को तोड़ें जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो आप खुद देख लें, तो वो हार्ड है, जो चीज़ हार्ड होती है उसको तोड़ना इजी नहीं होता। इसी तरह जो मेटल्स जो हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं, इनको तोड़ना इजी नहीं होता। जो सबसे बड़ी खासियत है इनका जो है कॉइन्स बनते हैं, ठीक है, इन एलिमेंट्स के कॉइन्स बनते हैं। तो वो कॉइन्स किस तरह बनते हैं, अलॉय से, अलॉय ALLOY, ठीक है। व्हाट इज़ अलॉय, ठीक है। अलॉय क्या है, ये सोल्यूशन है, मिक्सचर है डिफरेंट मेटल्स का। अब डिफरेंट मेटल्स, कोई भी मेटल हो सकती है, ढेर सारी मतलब बहुत टाइप की मेटल्स हो सकती हैं। पहले ज़माने में एशियन टाइम में मतलब पुराने ज़माने में जो बर्तन यूज़ हुआ करते थे वो आयरन के हुआ करते थे। अब उसका डिफेक्ट क्या था, उसका ड्रॉबैक क्या था, तो अगर वो ज़्यादा देर तक उनके अंदर कोई पानी वाली चीज़ रहे तो वो जो है उनको जंग लग जाता था, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने उसके अंदर तब्दीलियाँ लाई और बहुत से एलिमेंट्स को यूज़ किया। पहले फिर जर्मन टाइप के कोई पॉट्स आए थे, मतलब बर्तन आए थे। उसके बाद इन्होंने उसको और चेंज किया और फिर स्टेनलेस स्टील जो है आया, जो कि अब
जो अब मतलब बेहतर है पहले से, आहिस्ता आहिस्ता ये लोग और कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई है, आजकल नॉन स्टिक पैन जो आ रहे हैं उनके ऊपर मतलब उनके ऊपर जो कोटिंग आ गई है ताकि उनको जंग ना लगे। आप जो भी चीज़ बनाते हो, कोई भी खाना बनाते हो, तो वो चिपकता भी नहीं है। हर बार ये लोग नई चीज़ें ला रहे हैं, कौन से एलिमेंट से, कौन से मेटल से, तो वो यही है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिनका सोल्यूशन बनता है एलॉय। एलॉय को ये लोग एलॉय को यूज़ करने के बाद ये लोग चीज़ें बनाते हैं। आप कॉइन जो हैं, जो आप लोग खेलने के लिए भी यूज़ करते हो, आप लोग मतलब हमारी करेंसी में भी कॉइन्स हैं, वो कॉइन्स भी जो हैं वो एलॉय से बनते हैं, इन्हीं एलिमेंट से बनते हैं, ठीक है। अब गोल्ड के जो कॉइन्स हैं, सिल्वर कॉइन्स हैं, पुराने ज़माने में शायद अभी भी हों, ये मुझे नहीं मालूम। तो अब गोल्ड की जो ब्रिक्स हैं, ईंटें जो हैं वो भी हैं, वो सब जो बनती हैं वो इसी तरह बनती हैं। और ये लोग ईजीली इनकी शीट्स भी बन सकती हैं। आप कॉपर के देख सकते हो, कॉपर जो है आप लोगों की वायर्स में यूज़ होता है, तो कॉपर को देख सकते हो। तो ये शीट बन सकता है, इनका शीट भी बन सकता है। इसको कहते हैं मैलिएबल एंड डक्टाइल, दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, ठीक है। ये जो हैं बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी होते हैं। अगर आप आयरन को देख लें, स्पेशली जो आपके घर में ज़्यादातर मौजूद होता है, अगर आप आयरन को यूज़ करते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट के करीब चले जाते हैं आयरन को लेकर, तो उसमें करंट आ जाता है। यानी ये गुड कंडक्टर है हीट के भी। मतलब आपके जो कोई भी आप लोहे का बर्तन अगर आप उसे गर्म करते हैं तो वो फ़ौरन से गर्म हो जाता है, और वो मतलब फ़ौरन से गर्म होता है। और उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर पास आउट कराएं तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी भी जल्दी पास आउट हो जाती है। क्योंकि मैंने आपको आयरन की इसलिए एग्जांपल दिया क्योंकि आयरन आपके घर में यूज़ होता है, आपको इसके बारे में मालूम होगा, इसलिए मैंने आपको कॉमन सी एग्जांपल दे रही हूँ। आप सिर्फ अपना कंसेप्ट क्लियर करें, क्योंकि कंसेप्ट जब आपका क्लियर हो जाता है तो आपको याद करना, आपको लिखना, आपके पेपर्स में लिखना ईजी हो जाता है। इसीलिए जो मैं बातें कह रही हूँ इनको आप गौर से सुने, ताकि आपको भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप अपने पेपर्स में इनको बिना याद किए भी, अगर आपको कोई सरप्राइज टेस्ट हो जाता है, बिना याद किए भी आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो आपको मैं इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बहुत प्यारी बात बताऊं, जो कि आप लोगों की रोज़मर्रा लाइफ से, आपकी डेली लाइफ से जो मतलब बिलोंग करती है, वो ये है कि आपने जो अभी ड्रेस पहना होगा कोई भी, उसका जो कलर है, वो कलर भी जो है इन्हीं मेटल से बनता है, यानी इन्हीं एलिमेंट्स के साथ बनता है। अब हर एलिमेंट का डिफरेंट कलर है, हर एलिमेंट हर स्टेट में डिफरेंट कलर शो करता है। इसी वजह से जिस तरह अभी आपने अभी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स में अगर किया हो क्रोमेटोग्राफी जो आपने की थी, ब्लैक इंक जो थी, उसको अगर आपने किसी भी सॉल्यूशन में अगर आपने उसको छोड़ा है कुछ देर के लिए, उसने डिफरेंट कलर्स बताए, डिफरेंट कलर्स का ग्राफ बनना, डिफरेंट मतलब कलर्स के सेक्शन उसने बताए। तो अब वो हर एलिमेंट वहाँ पे भी जो है इन्हीं के इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन मौजूद थे जो डिफरेंट कलर अपने बता रहे थे। अब आपके ढेर सारे डाइज जो हैं, कोई भी कलर हो, उस कलर में जितने भी डाइज हैं, आपके कपड़ों के डाइज हैं, हेयर डाई है, कोई भी डाई है, वो डाई जो है इन्हीं एलिमेंट्स के साथ मिलकर बनता है। इन्हीं एलिमेंट्स की सबसे बड़ी ये खसूसियत जो है, जो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत प्यारी लगी होगी, वो यही है कि ये जो है इनका कलर शो करते हैं जब ये किसी भी स्टेट में होते हैं। कोई भी स्टेट होती है, अभी मैं आपको बताती हूँ कौन सी इनकी एग्जाम्पल्स भी। अब आयरन जो है वो +3 स्टेट में हो तो वो येलो कलर शो करता है, और +2 स्टेट में हो तो ग्रीन कलर शो करता है। और इसी तरह जो है आपके मैंगनीज़ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। मैंगनीज़ के बारे में अगर आपने कोई किया हो कोई भी एक्सपेरिमेंट, उसमें मैंगनीज़ +7 जो है उसने पर्पल कलर शो किया। हर स्टेट में इन्होंने ये अपने कलर डिफरेंट शो करते रहते हैं। और मैंगनीज़ भी जो है इसी ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ बिलोंग करता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर शो करते हैं, वो कलर इसलिए शो करते हैं क्योंकि इनके पास d ऑर्बिटल जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन है वो जो पॉसिबल होती है, मतलब इसलिए मतलब d इलेक्ट्रॉन जब इनकम्प्लीट होता है तो वो पॉसिबल होती है ट्रांजिशन। इस वजह से जो है ये अपने कलर जो है चेंज करता रहता है, हर स्टेट में ये अपने कलर्स को चेंज करता है। और ये इसके पास जो है मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलेंसीज भी होती हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है। तो इसकी एक और मैं आपको बात बता दूं, ये जो लास्ट वाले एलिमेंट्स है, जिस तरह आपको मैंने इधर बताया था नोबल गैसेस के बारे में, उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट जो p ऑर्बिटल था वो कंप्लीट था। इधर भी ऐसे ही है, d ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीट है।
इसी वजह से जो है इनको, अगर मैंने आपको डेफिनेशन पीछे बताई थी, वो डेफिनेशन यही थी कि मतलब कंप्लीट मतलब इनकम्प्लीट होना चाहिए आइदर इन एटॉमिक आर या फिर आयनिक स्टेट में, ठीक है। तो इनका जो है ये इनका लास्ट में जो ऑर्बिटल है वो कंप्लीट है, इस वजह से जो है ये इनकी तरह प्रॉपर्टीज़ शो नहीं करते। लेकिन जब ये अपना कलर शो करते हैं किसी भी स्टेट में कर सकते हैं, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में कर सकते हैं, डिफरेंट मतलब किसी भी आयनिक फॉर्म में आयनिक स्टेट में हो तो ये डिफरेंट कलर शो कर सकते हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो पावर भी शो मतलब अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, ये 3 टाइप्स हैं मैग्नेटिक फॉर्म की, मैग्नेटिक स्टेट की। तो पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं फ़ौरन से, और डायमैग्नेटिक ऐसे होते हैं, कभी कभार आपने ऐसे देखा होगा कोई ऐसे मतलब मेटल्स वगैरह होते हैं जैसे नेल या नीडल को देख लो, उसको अगर आप मैग्नेट के साथ रब करते रहो तो उनके अंदर खुद मैग्नेटिक पावर आ जाती है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं। और जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं वो बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होते मैग्नेट से। तो जो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये हाईली जो है ना, ज़्यादातर जो इनके एलिमेंट्स हैं वो पैरामैग्नेटिक मतलब पावर शो करते हैं। ये पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स हैं क्योंकि इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से, ठीक है। आपको कंसेप्ट क्लियर करना है अपना, आपको मतलब याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना। ये थे आज ट्रांजिशन एलिमेंट्स की आपके प्रॉपर्टीज़, फीचर्स थे इनके, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी, इनको हम लोग सही से डिस्कस करेंगे इन वीडियोस मतलब इन प्रॉपर्टीज़ को नेक्स्ट वीडियोस में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको समझ आ जाती है, अगर नहीं आती तो आप लोग कमेंट सेक्शन में या कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही। और एक और बात कि आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे चैनल की न्यू जो अपडेट्स हैं, न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस हैं, रिसीव होते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। गुड बाय। आज की वीडियो में ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे, इनकी प्रॉपर्टीज़ थी और इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई। जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। तो समरी में जो है कि इन सब की प्रॉपर्टीज़ जो हैं, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, ठीक है। और कलर जो शो करते हैं अलॉय होते हैं, शीट्स बन सकते हैं, मैलिएबल डक्टाइल हैं, ठीक है। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप मेरी वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको मेरा वीडियो पसंद भी आता है तो उसको लाइक कर दें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको ऐसी ही नई वीडियोस मिलती रहेंगी, इन्फॉर्मेटिव मिलती रहेंगी। साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन भी रिसीव हो सके। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। गुड बाय।